नमस्कार मित्रों। महाराज शनि ग्रह मंडल के नियामक, अनुशासन के दाता, जो 4 जून से वक्री चल रहे थे, आने वाली 23 अक्टूबर को सीधी दिशा में चलने वाले हैं। वक्री यानी उल्टी दिशा में चल रहे थे, उल्टा से चल नहीं रहे थे, लेकिन चूंकि पृथ्वी से देखने पर ऐसा लग रहा था कि शनि वक्री चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि उल्टे चल रहे हैं। उल्टे चलते नहीं है, लेकिन ज्योतिष में ये जो दिखाई देता है इसका भी बड़ा ज्यादा महत्व है। और जब वो सीधे चलना शुरू करेंगे तो उसका भी एक अलग ही महत्व है। तो हम जानते हैं कि शनि जब सीधी दशा में चलना शुरू करेंगे तो किन के लिए अच्छा होगा और किन के लिए बुरा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और चूंकि शनि सबसे धीमे चलने वाले ग्रहमंडल में है और सबसे वरिष्ठ है, वरिष्ठता अपनी बरकरार रखते हैं, अनुशासन देते हैं, दंड प्रदान करते हैं, तो शनि महाराज जब सीधे चलने लगेंगे तो आपकी कुंडली में क्या क्या होगा, मैं आचार्य कल्की कृष्णन आपको बताने वाला हूं। लेकिन बताने से पहले हर बार की तरह मैं बता दूं कि ये भविष्य फल आपके लग्न पर आधारित होगा, सूर्य राशि या चंद्र राशि के पर नहीं। सूर्य राशि जो 1 महीने तक ही रहती है और चंद्र राशि जो लगभग 2.25 दिन तक रहती है, उसकी तुलना में आपका लग्न लगभग 2 घंटे का रहता है, इसलिए ज्यादा शुद्ध होता है और इससे प्राप्त जो भविष्यवाणियां होती है ज्यादा सही निकलती है। तो और अगर एक और बात, अगर आपको लग्न अपना नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना जन्म का दिनांक, जन्म का समय और जन्म का स्थान सूचित करिए। हमारी टीम आपका शुद्ध लग्न निकाल करके आपको सूचित करेगी। तो प्रारंभ करते हैं शनि के सीधी दिशा में चलने का भविष्यफल आपके लिए क्या होने वाला है। सबसे पहले मेष लग्न। मेष लग्न में शनि 10वें भाव के स्वामी है, यानी प्रतिष्ठा के, प्रमोशन के, उन्नति के, इन सब भाव के स्वामी हैं। आपके करियर के भाव के स्वामी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे भाव के स्वामी, और शनि आजकल आपके 10वें भाव में चल भी रहे हैं, प्रतिष्ठा के भाव में। तो आपका जो रुका हुआ जो आपका प्रमोशन था, जो डीपीसी नहीं हो पा रही थी या कोई बाधा आई थी, कहीं स्टे ऑर्डर लगा हुआ था, उसका बहुत अच्छा सा फल मिलने वाला है मेष लग्न वालों। और आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो कि मंगल जो है इस समय आपके लग्नेश जो है 3 भाव में चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रमोशन ऑर्डर आए आपका, वह जो है आपके लिए ट्रांसफर का भी पैगाम लेकर आए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए एक्सपेंशन का समय है। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, इनकम कहीं रुकी हुई थी, उसका भी रास्ता निकल रहा है। या अगर आपका बड़ा बिजनेस है, ये भी हो सकता है कि आप दूसरे शहर में किसी दूसरे स्थान पर अपनी फ्रेंचाइजी, ब्रांच या इस तरह के स्थापित करें। तो मेष लग्न वालों के लिए अच्छा समय है, तो इसको ध्यान देंगे और करेंगे तो अच्छा रहेगा। विस्तार का समय है, प्रतिष्ठा बढ़ाने का समय है और अच्छा आगे बढ़ने का समय है। अब बात करते हैं वृष लग्न की। वृष लग्न वालों के शनि 9वें भाव यानी भाग्य भाव, यानी कोर्ट कचहरी, तीर्थ यात्राएं, धर्म, इन सब भाव के स्वामी, गुरु पिता इन सब भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के भी स्वामी है। प्रतिष्ठा का, ग्रोथ का, आपकी उन्नति का, आपके पदोन्नति का, इन सब भाव के स्वामी हैं। और जब सीधी दिशा में चलेंगे, इस मामले में सारी रुकी हुई चीजें निकल आएगी। खासकर अगर आप बहुत दिनों से दूर की यात्रा, विदेश यात्रा, ये सब चीजों की सोच रहे थे, तो उसका पूरा होने का समय आ गया है। अगर कोई कोर्ट में कोई आपका समस्या फंसी हुई थी, वह भी निर्णय मिलने का समय आ गया है। बार बार तारीख पे तारीख जो हो रही थी, वो डेट्स मिल रही थी आपको, वह सारी खत्म होकर के एक निर्णय आ सकता है। आप अपनी कुंडली को दिखा लीजिए, अगर कोई बुरा निर्णय आने वाला है तो सावधान हो जाइए, और अच्छा निर्णय आने वाला हो तो अभी से मिठाई मंगा के रख लीजिए। और एक और बात है, शनि जो कि 10वें भाव के स्वामी है, तो वो आपकी उन्नति का भी समय आ रहा है, ग्रोथ का समय आ रहा है। अगर रुका हुआ होगा तो ऐसी कोई चीज हो सकती है। आपके पिता से कोई संबंधों में खटास आई होगी, नाराज चल रहे होंगे,
तो वो भी अच्छा समय हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें दिख रही है कि शनि आपके लाभ भाव को यहाँ बैठ कर के जो देख रहे हैं, और वह भी एक अच्छा इंगित कर रहा है। लेकिन जो थोड़ा-सा जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वृष लग्न वालों के हालाँकि हालाँकि शनि राजयोग कारक होते हैं, लेकिन इस समय शनि आपके छठे भाव को बहुत कायदे से एक्टिव कर रहे हैं, वहीं आपका लग्नेश भी चल रहा है, तो कोई बहुत बड़ा रोग आपका दबा ढका होगा, जो है वो अचानक उभर करके आ सकता है। तो ये सब रही वृष लग्न वालों के लिए। अब बात करेंगे मिथुन की। मिथुन लग्न वालों के लिए शनि अष्टम भाव यानी गड्ढा यानी बाधाएं, इस भाव के स्वामी हैं और नौ भाव के भी स्वामी हैं। तो ये शनि जब वक्री होकर के बहुत सारी चीजों को रोके हुए थे, तो अब सीधे हो रहे हैं, तो कुछ जो आपकी कुछ गड्ढे हो सकता है कि खुल जाए, ये थोड़ा ध्यान रखिए मिथुन लग्न वालों। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई आपको विरासत में कोई संपत्ति मिलने वाली थी, रुका हुआ था, आपके दादाजी आपके चाचा जी कोई आपके प्रॉपर्टी ना लिखने वाले थे, उनको अचानक जो है बुद्धि आ जाएगी, वह आपके नाम लिख जाएंगे। यह बात हुई। दूसरी बात की, अगर थोड़ा सा जो समय आ रहा है, यह ऐसा दिख रहा है मिथुन लग्न वालों के लिए कि कोई आपको शेयर मार्केट में कोई बड़ा दांव लग सकता है। अभी तक जब शनि वक्री चल रहा था तो आपके लिए कभी ऐसे ही छोटे मोटे चल रहे थे लाभ हानि, लेकिन इस समय ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा आपको लाभ हो जाए, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी शुक्र वहां पर सूर्य के साथ और केतु के साथ है, और राहु आपके लाभ भाव में रहे तो कोई सरप्राइजिंग गेन दिखा रहा है। और अष्टम भाव ऐसी चीजों को दिखाता ही है, या कोई अचानक कोई आपके जो है कोई ऐसी जो ऐसी आमदनी या ऐसा धन मिल सकता है जिसके लिए आपने मेहनत न की हो। तो यह ध्यान रखिए। और थोड़ा सा जो है ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ कि कोई उल्टी सीधी इनकम करने से बचिएगा, क्योंकि दसम भाव में गुरु वक्री अभी चल ही रहे हैं। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न वालों के लिए सप्तमी और अष्टमी शनि होते हैं, यानी पार्टनरशिप का, साझेदारी का, व्यापार का, इन सब चीजों का, दाम्पत्य जीवन का। तो ये जो कुछ अगर आपके पार्टनरशिप में एक चाहे लाइफ पार्टनर हो यानी पति या पत्नी हो, या बिजनेस पार्टनर हो यानी व्यवसाय में जो आपका साझेदार हो, उनसे कुछ खटर पटर अगर चल रही थी, इस मसलों में चल रहा था, तो अब सीधे मुंह बात करने का वक्त आ गया है। अच्छी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगी, लेकिन उनको नाराज मत कीजिएगा। बात करने का अवसर मिला है तो अच्छे से बात कीजिएगा, चीजों को सुलझाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सप्तम भाव में कर्क के बैठा हुआ है, वह आप पर ज्यादा भारी पड़ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, शनि अष्टम भाव का भी स्वामी है। अष्टम भाव बाधाओं का भाव होता है, अड़ंगों का भाव होता है, लेकिन अप्रत्याशित पैसे, अप्रत्याशित विरासत, अप्रत्याशित प्रॉपर्टी, इन सब का भी, लॉटरी, शेयर मार्केट में बड़े जो है कमाई, ये सब सारी चीजें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। और यह जो जब आपका शनि सीधे हो रहे हैं, इन सब मामलों में भी थोड़ा सा जो है हाथ आजमा सकते हैं। और जब इसमें शनि सीधे हो रहे हैं, तो इस समय आपका लग्नेश जो है तृतीय भाव में बैठा हुआ है, बुध उच्च के बुध के साथ। तो अगर आप किसी वाणी के व्यवसाय में हैं, अगर बोलने के स्पीकिंग बिजनेस में है, तो यह बहुत अच्छा समय है उसको एक्सपैंड करने का, दूसरे शहरों में ले जाने का, आपको ब्रांचेस खोलने का और फ्रेंचाइजी देने का। तो यह तो ही कर्क लग्न की बात। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न की। सिंह लग्न वालों, आपका छठे भाव का स्वामी यानी रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, इन सब भाव का स्वामी शनि है, और सप्तम भाव का स्वामी शनि है। यानी सप्तम भाव पार्टनरशिप, साझेदारी, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यवसाय, इन सब का भाव शनि है, और शनि हो रहा है सीधे। तो आपको सोचना है कि अब क्या क्या हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि अगर आपने कोई लोन के लिए अप्लाई किया है
और सबसे अगर व्यवसाय करते हैं, किसी बड़े टेंडर के लिए अप्लाई किया हुआ है और रुका हुआ था, निर्णय नहीं मिल पा रहा था, तो उस कंपनी से या सरकार में अगर टेंडर भरा हुआ था, ऐसा आप सोच रहे थे, तो फिर अब उसको खुलने का समय आ गया है और बड़े अच्छे से जो है आपको मिल जाएगा। और ये सारा का सारा जो कोई किस्मत तो है ही है, लेकिन आपका पराक्रम भी, क्योंकि जब ये ट्रांजिट कर रहा है, शनि शनि मार्गी हो रहा है, यानी सीधे चलने वाला है, तो इस समय आपका लग्नेश सूर्य जो है प्रबल के पराक्रम के भाव में स्थित है। नीच का है, लेकिन पराक्रम में कभी कभी नीचता आ ही जाती है। दूसरी बात कि अगर आप जो है व्यवसाय में या उसमें कोई कोर्ट केस था, मसला उसका रुका हुआ था, वह भी फैसला आ सकता है। आपका अगर लोग कोई डिवोर्स का या इस तरह केस चल रहा था, उसका भी फैसला आ सकता है। अचानक संबंध विच्छेद के ऑर्डर आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को सिंह लग्न वालों थोड़ा ध्यान देके चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात कि अपना पराक्रम को मत छोड़िएगा। सिंह वाले तो वैसे ही पराक्रमी होते ही हैं। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न की। कन्या लग्न वालों, शनि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी संतान भाव के स्वामी हैं। आपकी हॉबी, पैशन, गैम्बलिंग, जुआ, इन सब भाव के स्वामी हैं। आपकी बुद्धि के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट का, ये इस तरह का मैंने बताया आपको। तो इन भावों के जो स्वामी शनि जो है सीधे अब चलने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप आईवीएफ वगैरह ट्राई कर रहे थे, संतान में बाधा हो रही थी, इन सब चीज़ों की कुछ हो रहा था, तो शनि अब सीधे चलने वाले हैं। आपके संतान प्राप्ति में जो बाधा थी वो दूर हो सकती है। एक और बात बताए हमने, जो हम लोग के परिचित हो जानते हैं, हमने बहुत सारा जो शोध किया है, उससे कई बार आईवीएफ से निराश दंपतियों को भी हमने संतान सुख भोगने का अवसर दिया है। तो कभी आपको अगर कहीं से रास्ता न मिले तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, यानी एस्ट्रोडेवलप से। तो ये अगर मैंने कहा संतान सुख जो है। दूसरा जो है ये है कि छठा और पांचवा मिलकर के अलग बताते हैं जो है कि अगर आपको कहीं जो है आपकी हॉबी, पैशन में कोई जॉब आप ढूंढ रहे थे, किसी बड़ी कंपनी में ब्रेक ढूंढ रहे थे, कुछ ऐसा अनोखा काम करने वाले सोच रहे थे, तो उसका भी समय कन्या लग्न वालों आ गया है। कोई आप नया ऐसा सर्विस सेक्टर में कुछ नई फर्म खोलने वाले थे जो है, जो आपकी बुद्धि पर आधारित होगा, आपकी प्लानिंग पर आधारित होगा वह, और खासकर ऐसा जो संवाद, क्योंकि आपका जो लग्नेश है कन्या लग्न वालों, वो बुध संवाद को ही बताता है, शुष्क संवाद को बताता है। मिथुन लग्न वालों का बुध जो है मनोरंजक संवाद को बताता है, लेकिन कन्या लग्न वालों का बुध जो है शुष्क संवाद को, सुख की बातें, लेकिन काम की बातें, धंधे की बातें, ऐसा बुध जो है उच्च का होकर के इस समय लग्न में ही जो है इस शनि मार्गी होते समय रहेगा। तो आपको नए व्यवसायों का रास्ता भी खुल सकता है। और इस समय चूंकि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में वक्री अभी चल ही रहे हैं, तो जो भी होगा एक महीने बाद शनि के मार्गी होने के बाद बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, उस समय कोई बिजनेस बड़ा सा और अच्छा सा प्रारंभ हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। अथवा शनि महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए आप बुजुर्गों का, विकलांगों की सेवा करते रहिएगा, तो कन्या लग्न वालों आपको भी अच्छा परिणाम मिलेगा। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न वालों के लिए वृष लग्न वालों की तरह शनि योग कारक होते हैं, राजयोग कारक होते हैं, और चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। यानी चतुर्थ भाव घर, माँ, प्रॉपर्टी, संपत्ति, गाड़ी, घोड़ा, विलासिताएं, घर का आनंद, ये सब जो है। और पंचम भाव बुद्धि और पुत्र, संतान, कृतित्व यानी क्रिएशन, इन सब भाव का स्वामी तो है ही है। तो जब शनि जो है चतुर्थ भाव में वक्री से मार्गी यानी सीधे चलने वाले हैं, इन सब चीज़ों में जो रुके हुए मसले थे वह ठीक हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो तुला लग्न वालों के लिए मैं समझता हूँ, अगर कोई प्रॉपर्टी का मसला
लटक रहा था, बिल्डर से पोजीशन नहीं मिल रहा था, या कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे, काफ़ी दिनों से रुके हुए थे, तो वो सारे मसले हल हो जाएंगे, घरेलू मामला थोड़े सीधे हो जाएंगे। और दूसरी बात कि अगर आपकी माँ अस्वस्थ हो रही हो या नाराज हो रही हो, उनमें भी एक नियमितता आ जाएगी, अनुशासन आ जाएगा। अगर रोग कोई होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो ऐसा करेगी ईश्वर जो है। दूसरी बात, अगर उसे संबंध में थोड़ी खटास आ रही है, ठीक, तो वो अभी मसला सही हो जाएगा। और एक और बात तुला लगने वालों के लिए कि प्रॉपर्टी में अगर आपके मकान में कुछ उलझने थी, कोई इधर उधर चल रहा था, तो वो भी सारे मसले हल हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग वृश्चिक लग्न वालों की। वृश्चिक लग्न वालों, आपके शनि जो है तृतीय भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन जब शनि महाराज अपने ही राशि से गुजर रहे हैं, यानी मकर राशि से, तो नाराजगी उनकी थोड़ी सी कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए यह आपके पराक्रम दिखाने का समय आ गया है। और खासकर मंगल जब अष्टम भाव में, बाधाओं वाले भाव में, गड्ढे में आपका लग्नेश चल रहा है इस समय, तो आपको और ज़्यादा जुझारू होना पड़ेगा। विश्वास मानिए, शनि महाराज इसमें आपकी सहायता करने वाले हैं। लेकिन जो मेरा अनुभव है और जो मैं समय सोच पा रहा हूँ, ये शनि जो है अचानक बड़े दुरुपयोग धन का करा सकता है, कोई बहुत बड़ा खर्चा करा सकता है जिसकी करने की आपको ज़रूरत ही ना हो, जिसको करने की आपको ज़रूरत ही नहीं हो। इसलिए अपना पर्स अपना वो बांध करके, पैसों की पोटली कड़े से बांध करके रखिएगा, नहीं कि इधर उधर पैसा हो सकता है। खर्चों पर थोड़ा सावधानी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और बात है कि पंचमी शनि है अपने, तो अगर आपका बच्चों से थोड़ा सा, बच्चे जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हैं, तो आप इस पर फैसला ले लीजिएगा, हाँ या ना अभी से बोल दीजिएगा। क्योंकि आप अगर वो अपना कह रहे हैं प्रॉपर्टी इनके नाम लिख दें, तो आपको ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी अपने नाम लिखने के लिए बोलें, और ऐसा होता है तो फिर आपको कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। तो अभी से तैयार हो जाइए, जो 1 महीने बाद आपके साथ होने वाला है। अब बारी है धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए शनि द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव यानी निकट का परिवार, आपके संसाधन, धन, संपत्ति जो तुरंत काम आए, वह ऐसा द्वितीय भाव होता है। आपकी वाणी, तो ये इसके स्वामी शनि वहीं बैठे हुए जो है, और अब वक्री से मार्गी चलने वाले हैं, उल्टी दिशा से सीधी दिशा चलने वाले हैं ऐसे शनि। तो आपको अगर परिवार में कोई नई उन्नति की आप आशा कर रहे थे, संतान की, ऐसे वैसे, आपकी खुद की संतान नहीं, किसी भी आपके बेटे की संतान, आपके इस तरह, तो परिवार में कोई नई बात हो सकती है। धन संपत्ति के मामले जो फंसे हों, पैसा कहीं फंसा हुआ हो, लिक्विड मनी कहीं फंसी हुई हो, तो वह आपकी बड़े आराम से निकलने का समय आ गया है। अगर आप जो है, दूसरी बात, अगर प्रॉपर्टी में पैसा लगाने वाले थे, तो वह पैसा भी लगने का वक्त आ गया है। ये सारी बातें धनु लग्न वालों के लिए है। और सबसे बड़ी बात कि पैसों के मार्ग में जो भी चीज़ें फंसी हुई थी, वो सारी की सारी स्पष्ट होने वाली हैं, क्लियर होने वाली हैं, और आपको आर्थिक जो है कुछ जो है लाभ होने की संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। अब बात करेंगे मकर लग्न की। मकर लग्न वालों के शनि जो है खुद लग्न के स्वामी हैं, और इस समय लग्न में ही चल रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप जो बहुत सारे निर्णय कभी आगे जाते थे, कभी पीछे जाते थे, कभी ये बोलते थे, कभी वो बोलते थे, वह सारा अब ठीक होने वाला है। आप फटाफट निर्णय लेकर के समस्याओं को सुलझा देंगे। और एक और बात कि अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं विकट चल रही थी, तो चाहे सर्जरी हो जाए, चाहे ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, उनके या अपने आप ठीक हो जाए,
दवाओं से ठीक हो, लेकिन इन सब समस्याओं के सुलझने का समय आ गया है, सुलझाने का समय आ गया है। आप फटाफट निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। आप देखेंगे कि ये तो कमाल हो रहा है। अब हम बात करेंगे कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों के लग्न शनि है, लेकिन वो अपने द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, यानी हानि के भाव में, इन्वेस्टमेंट के भाव में, लंबी यात्राओं के भाव में, विदेश वाले भाव में, जेल यात्रा वाले भाव में, इन सब भाव में जो है होते हैं जो अच्छे बुरे जो है। और खासकर बेड प्लेजर, सैया का सुख भी इसी भाव से देखते हैं, वहाँ शनि चल रहे हैं, तो ये सारी चीजें सक्रिय होने वाली हैं। तो मैं तो सलाह दूंगा कि अगर इनमें पैसा आपके पास है तो इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे से सोच समझ करके, गणना करके, अपना देख करके इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो पैसा जाना ही जाना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, पैसा जाना ही जाना है। तो पैसे को अच्छी जगह पर, व्यवहारिक जगह पर लगा देंगे तो आपको लाभ होगा। लटकाए रहेंगे तो पैसा डूब भी सकता है, नुकसान हो सकता है और नई समस्याएं लेकर के आ सकता है। यह जो है ऐसा, और बड़ा स्पष्ट बता रहा हूँ, पैसे को लेकर के आपको कोई समस्या आ सकती है। अगर आपने संभाला नहीं, संभाल लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। तो यह हुआ आप कुंभ लग्न वालों की। अब बात करेंगे अंतिम लग्न मीन लग्न की। मीन लग्न वालों के लिए शनि जो है लाभेश है और व्ययेश है, या मैंने इनकम वाले भाव के भी स्वामी है और खर्च वाले भाव के भी स्वामी है। बड़ी अजीब स्थिति है, लेकिन इसका एक और पक्ष है। द्वादश भाव जो है आपका इन्वेस्टमेंट है और आपके विदेश है, जेल है, इन सब चीज़ों की है। अगर आपका पैसा कहीं विदेश में फंसा हुआ था और मिल नहीं पा रहा था सारी कोशिशों के बावजूद, वो सारा मिलने का समय आ गया है। इन्वेस्टमेंट अगर कहीं किया है तो उसको उस पर लाभ मिलने का समय आ गया है कि लाभ भाव में शनि अपने ही राशि में बैठे हुए हैं। तो जहाँ से जो भी आपको लाभ मिल सकता है दिला के छोड़ेंगे जो है। और खासकर अगर आपका पैसा एकदम फंस गया था, आप उसका उसका जरूर वसूली होने का समय आ गया है। यह बात ध्यान रखेंगे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मीन में ही अब आपके लग्नेश गुरु चल रहे हैं। अगर लग्न लग्नेश दोनों पर शनि की दृष्टि हो तो थोड़ा समय समझता हूँ कि कुछ न कुछ जो है समस्या आ सकती है स्वास्थ्य संबंधी। तो स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिएगा, खासकर जो डायबिटीज, लीवर और मोटापे संबंधित बीमारियों के बारे में। तो ये सारे भाव का हमने, सारे लग्नों का जो है हमने शनि के मार्गी होने का जो फल होगा वह मैंने बताया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अंत में मैं दोनों बातें दोहरा दूं कि अगर आपका लग्न आपको मालूम नहीं है तो अपना दिनांक, समय और स्थान और नाम के साथ अगर हमें आप यहाँ के कमेंट बॉक्स में सूचित करेंगे तो निश्चित ही हम आपको गणना करके आपका लग्न बता देंगे। लग्न इसलिए बता देंगे कि जो परिणाम होते हैं, जो भविष्य फल होता है, लग्न के आधार पर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है बजाय आपकी राशि के। और चंद्र राशि का मतलब चंद्र राशि और सूर्य राशि के। तो नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कार्तिक कृष्णन, अष्टोदेव.com से। आपके ऊपर शनि महाराज की कृपा निरंतर बरसती रहे। नमस्कार।